नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, जब से देश में नोटबंदी लगी है तब से कई लोग इसको सही मानते हैं तो कई लोग इसे गलत करार देते हैं। हालांकि विपक्ष तो आज भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता रहता है, लेकिन अब नोटबंदी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा साल 2016 में की गई नोटबंदी को लेकर उठे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में 1000 रुपए और 500 रुपए के नोटों को अमान्य करने के सरकार के फैसले को अब सही ठहरा दिया है। जी हां, कोर्ट ने इसी के साथ नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। नोटबंदी के खिलाफ 3 दर्जन से ज्यादा याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इसकी प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं पाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई के पास विमुद्रीकरण लाने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है और केंद्र और आरबीआई के बीच परामर्श के बाद ही यह निर्णय लिया गया, यानी कि दोनों के बीच समझौते के बाद ही यह फैसला लिया गया। न्यायमूर्ति एसएस नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने इस मामले पर अब अपना फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत का यह फैसला न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना द्वारा सुनाया गया। फैसला सर्वसम्मति यानी कि सबकी सहमति से हुआ है और पीठ में जस्टिस गवई और नागरत्न के अलावा जस्टिस नजीर, SS बोपन्ना और B राम सुब्रमण्यम थे। नोटबंदी को गलत और त्रुटिपूर्ण बताते हुए कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता P चिदंबरम ने तर्क दिया था कि सरकार कानूनी निविदा से संविदित किसी भी प्रस्ताव को अपने दम पर शुरू नहीं कर सकती है, जो केवल आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नोटबंदी के विरोध में कोर्ट ने 58 याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है और साथ ही शीर्ष अदालत ने पिछले 7 दिसंबर को सरकार और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपना जो फैसला है उसे सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को निर्देश दिया था कि वे सरकार के 2016 के फैसले से संबंधित रिकॉर्ड दें। मामले में अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि, आरबीआई के वकील और याचिकाकर्ताओं के वकीलों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं P चिदंबरम और श्याम दीवान की दलीलें सुनी गई थी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ गया था। दोस्तों, आपको याद होगा जब 2016 में नोटबंदी की गई थी, उस वक्त देश भर में इसका विरोध भी किया जा रहा था। कई लोग इसे सही भी बता रहे थे। कई लोगों का यह भी मानना था कि आखिर डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी जो सरकार के द्वारा लगाई गई है, 500 और 1000 रुपए के नोट, उस वक्त जो अफरा तफरी थी पूरे देश भर में, लोग एटीएम के बाहर, बैंक के बाहर भारी भीड़, लंबी लंबी कतारों में भीड़ जमा हुई थी और लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि जैसे तैसे सरकार ने जो रातों रात घोषणा कर दी थी 8 बजे के वक्त कि कल से देश भर में नोटबंदी लग जाएगी, यानी कि 1000 और 500 के नोट बंद हो जाएंगे। उसके बाद जो आज भी कुछ हद तक जो देश में माहौल देखने को मिला था, इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को आड़े हाथ लेता रहा है और सोची कि 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो डिसीजन लिया गया था, जो ये फैसला लिया गया था, ये बहुत हद तक सही भी है और आज इस पर फैसला आ चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद भी है कि आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं। कि आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला है, क्या वो कई मायने में मतलब ये फैसला आना चाहिए था? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।